लोग कैसे बचते हो? तुम्हारी सुपर आंटी नहीं आएगी तुम्हें बचाने के लिए। अब बिजली मानो से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सप्पू सप्पू भाग, तुम लोग अपनी सुपर आंटी के घर भगाने निकले। इस समय सुपर आंटी भी बेहोश है, वो भी हमें बचाने नहीं आ सकती। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तारा, बिजली मानव आ गया, अब हम क्या करेंगे? हमारी मम्मा कहती है कि जब हमें कोई रास्ता दिखाई ना दे तब हमें महाकाल को याद करना चाहिए। बड़े पापा, सप्पू, एक पिता के होते हुए उसके बच्चे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, चाहे वो बिजली मानव ही क्यों ना हो। पापा। बच्चों, अपनी आंखें बंद रखना। भले ही तुम सब कुछ भूल चुके हो बिजली मानव, पर अब एक माँ के प्यार की ताकत ही तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगी, सब कुछ। मुझे बच्चों को किसी तरह से सुरक्षा देनी होगी। तुम्हारी बिजली का इस डंडे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तू मुझे रोकेगा? कर ले अपनी मुराद पूरी। अब क्या करेगा तू? कहाँ है तेरा बिजली अवरोधक? सबसे पहले तुझे ही झटका देके खत्म कर देता हूँ।
लॉकेट उसके गले में डाल दो तो उसकी इंसानियत लौट के आ जाए। सप्पू, तारा। मैं जानता हूँ कि आप पीटर डिसूजा हैं, मैरी डिसूजा के बेटे हैं। आप कोई हैवान नहीं है, बल्कि इंसान है। आपकी माँ, मैं उनसे मिला था, वो आपसे आज भी उतना प्यार करती है जितना वो आपसे बचपन में करती थी। याद करिए, भले ही आप बदल गए, पर मुझे पता है कि आपकी इंसानियत अभी भी आपके अंदर है। आप कोई बिजली मानव नहीं है, आप तो बल्कि वो प्यारे से पीटर है, डॉक्टर मैरी के बेटे पीटर। अब एक बार बस अपने दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करिए, जो आपकी माँ की वजह से आज भी जिंदा है। आपकी माँ, वो आज भी आपका इंतजार कर रही है। जाइए, अपनी माँ से मिलिए, क्योंकि इस दुनिया में माँ के प्यार से बड़ी ताकत कोई ताकत नहीं होती है। जाइए। बड़े पापा, आप लोग ठीक हो ना? बड़े पापा हमें बचा लिया पापा। आपके पापा और आपके बड़े पापा के होते हुए आप लोगों को थोड़ी कुछ हो सकता है। विशाखा, इन्हें लेकर चलते घर जाओ। ठीक है। बाय पापा। अपना ध्यान रखना। ठीक है। मुझे वापस पीटर के घर जाना होगा, पता लगाना होगा कि वो नफरत का रास्ता छोड़कर इंसानियत के रास्ते पर लौटा है कि नहीं। मदर, पीटर, माय सन। पीटर, तू मेरे पास आ गया। एट लास्ट मेरा प्यार जीत गया। अब अपनी माँ को छोड़कर कभी मत जाना पीटर। अरे कौन बेटा, किसका बेटा? तुम्हारा पीटर 30 साल पहले मर चुका है। मैं बिजली मानव हूं, बिजली मानव। और अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इस पूरे शहर को तबाह ना कर दूं। I'm really sorry। आप शहर और बिजली से इतना दूर रह रही थी, आप बिल्कुल सुरक्षित थी। वो बिजली मानव आप तक कभी नहीं पहुंच पाता, पर मेरी वजह से वो आपके पास पहुंच गया। नहीं प्रेम, यही नियति है। मैंने गलत किया था, इसलिए गॉड मुझे पनिश कर रहा है। पर तुम वो कोई सुपर पावर की बात कर रहे थे ना, अब सुपर आंटी को तो शायद हम शहर को बचा सके प्रेम। आप उस बिजली मानव के झटके की वजह से हमारी सुपर आंटी बेहोशी में बेचारी
रह रहकर कांप रही है। हमें नहीं पता कि हम सब उसे कैसे ठीक करें। अब सुपर आंटी को ठीक करने का एक ही रास्ता है हमारे पास। उन्हें वही झटका फिर से दिलाना होगा। बट ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है प्रेम। इसमें सुपर आंटी की जान भी जा सकती है। डॉक्टर मैं सुपर आंटी, इस शहर को आपकी बहुत जरूरत है। आपके बिना इस शहर में अफरा तफरी मच चुकी है और हम महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको जल्दी ठीक कर दे। अरे तारा सप्पू, कहाँ गए थे तुम दोनों? कहाँ से आ रहे हो? और दिव्या कहाँ है? वो पापा कह रहे थे कि किसी जरूरी काम से। ये दिव्या और उसके जरूरी काम। पूरे शहर में इतनी आफत आ गई है, लेकिन तेरी मम्मी के जरूरी काम खत्म ही नहीं होते। क्या हुआ तारा? सप्पू, आज छोटी दिवाली है और कल दिवाली। याद है सप्पू, पिछले साल आज के दिन सब लोग एक दूसरे के घर जाते थे और एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। पिछले साल का तो याद है, पर उसके पिछले साल का याद नहीं। बहुत छोटा था ना मैं, इसलिए। सप्पू, वैसे एक बात बताऊं क्या? वो क्या है ना कि तू आज भी छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं हो गया। क्या बोली? मुझे बचाओ। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। सप्पू, तुम्हें पता है आज के दिन कोई भी घर पे अकेला नहीं रहता था, सब लोग एक दूसरे के घर जाते थे। और ये देखो, आज चारों तरफ सन्नाटा छाया है। ये बिजली मानव के डर से है ना, ये इमरजेंसी लाइट भी नहीं जला सकता। अब हम क्या करें, चुपचाप घर में बैठे के अलावा? मम्मा, सुपर आंटी कैसे हर बुरी पावर से लड़कर उन्हें हरा देती है। काश हम भी उनकी तरह हर बुरी पावर से लड़के उन्हें हरा सकते। बेटा, तुम्हें पता है बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए हमेशा ताकत की जरूरत नहीं होती। बुरी शक्तियां पता है क्या चाहती हैं? हमारी जिंदगी से सारी खुशियां छीन लेना चाहती, हमें एक दूसरे से दूर कर देना चाहती। पता है क्यों? क्योंकि इस तरह से वो हमें काबू में कर सकते हैं, हमारा दिमाग भटका सकती हैं। तो जब जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, जब तुम्हें समझ ना आए कि क्या करना है, तो हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। अपने दोस्तों पर, अपने परिवार वालों पर भरोसा करना चाहिए। और कोई बुरी ताकत तुम्हारे सामने आ जाए तो एकदम स्ट्रांग होकर खड़े हो जाना और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्माइल करना, और सारी बुरी शक्ति छूमंतर हो जाएगी। कभी भी कुछ भी हो, साथ मिलकर रहना, कुछ नहीं होगा। सप्पू, हमें समझ में आ गया कि ये दिवाली कैसे मनेगी। कैसे? एक काम करो, तुम हमारे आस पड़ोस के सभी लोगों को हमारे घर पर बुला कर लाओ। जाओ। अरे ऐसा क्या करने वाली है तू? तुम जाओ तो। ठीक है। पता नहीं ये बिजली कब आएगी। ये आउट हाउस में मोमबत्ती किसने लगाई?
यहाँ तो कोई नहीं रहता, तो मोमबत्ती लगाने का क्या मतलब है? देख के आती हूँ। अब क्या करूं? दादी को सुपर आंटी का सच पता ना चल जाए। दादी! क्या हुआ? वो आपके पास स्टोर रूम की चाबी है क्या? वो हमें ना कुछ चीज लेनी थी वहाँ से। इस वक्त स्टोर रूम की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? वो भी इतनी रात को? कल सुबह ले लेना। दादी प्लीज दे दो ना, वो हमें ना एक सरप्राइज प्लान करना है, इसीलिए दादी प्लीज दे दो ना। शहर में लोग इतना परेशान हैं और इस लड़की को सरप्राइज सोच रहा है ऐसे में भी। इससे मुंह लग के कौन परेशानी मोल ले। थैंक गॉड, बच गई। उस बिजली मानव की वजह से इसका शरीर अभी भी कांप रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका शरीर ज्यादा देर तक ये शॉक बर्दाश्त कर सकता है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। पर प्रेम भैया, आपकी ये योजना बहुत खतरनाक है। सुपर आंटी के साथ साथ आप भी उस बिजली मानव के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। ऐसे में अगर दिव्या के साथ उसने आपको देख लिया तो आप दोनों की ही जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। वैशाली, दिव्या ने हमें बचाने के लिए कितनी बार अपनी जान खतरे में डाली है। हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ये तो सही कहा आपने प्रेम भैया। लकड़ी की तरह रबर भी बिजली का अवरोधक होता है। इससे हमें मदद मिलेगी उस बिजली मानव से लड़ने के लिए। खाने वाले हो आप लोग हमें? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता आंटी। अरे क्या बात है, नमस्ते नमस्ते, आए गए आप लोग। अरे जीजी काहे खड़ी हो, आओ, बहुते मजा आई। अब ये लड़की क्या कर रही है? इसके नाटक तो कभी खत्म ही नहीं होते। नमस्ते। कल दिवाली है और दिवाली के दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे और इसी खुशी में हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं। और मम्मा कहती है कि त्योहार का मतलब होता है एक साथ खुशियाँ मनाना। भले ही पूरे शहर में अंधेरा है, फिर भी भगवान श्री राम की कथा सुनेंगे हम और साथ में खुशियाँ मनाएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। तो बोलो जय श्री राम। श्री राम। तारा बिटिया ने हमको हमारे पुराने दिन याद दिला दी। बचपन में जब हमारे गांव में लाइट जाए रही, तब हम भी सभी इसी तरह से इकट्ठा होए के त्योहार मनाए रहे। है ना जीजी? अब क्या करने वाली है ये लड़की? मम्मा कहती है कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं।
जब संसार में रावण के अहंकार का आतंक फैल गया तो उसे दूर करने आए भगवान श्री राम। जय श्री राम। वैशाली, वो लाइट्स लाओ जिससे बिजली मानव आता है। जी प्रेम भैया। ध्यान से प्रेम भैया, हमारी छोटी सी भी गलती सब कुछ खत्म कर सकता है। अब गलती के लिए टाइम नहीं है वैशाली। कल की दिवाली अंधेरे में होगी या उजाले में, इसका फैसला आज होगा। रावण के अहंकार से उसने माता सीता का हरण कर लिया। अरे पापा, रावण तो क्या? रावण को लगा कि भगवान श्री राम एक साधारण मनुष्य है और अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री राम पहुँचे रावण की लंका में। जय श्री राम। पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा जरूरी मेरा एक काम अधूरा रह गया था। अब मेरा सिर्फ एक ही झटका तुम्हारे लिए काफी है। मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल चुकी है बिजली मानव।